मोदी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आज उनको लेकर के किस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू दुनिया का सबसे ऊंचा, आज हम लोग पूछते हैं, लोग सोचते हैं, जिन्होंने लौह पुरुष सिंधु कहा, जिन्होंने भारत को एक भारत बनाया, सब कुछ करते हुए, शहीदों को सम्मान देते हुए, अमृत महोत्सव के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करके उन्होंने लोगों को एक किया। ज्यादा कुछ विस्तार से नहीं कहूंगा, एक बात जरूर कहना चाहता हूं, एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना जो लोगों का था उसको मोदी जी ने साकार किया और उन्होंने धारा 370 को समाप्त किया, 35A को समाप्त किया, वन नेशन वन रैंक पेंशन को भी उन्होंने लाया, वन रैंक वन नेशन, और उसके बाद सबसे बड़ी बात जो थी, वन नेशन वन राशन कार्ड दिया, वन नेशन वन टैक्स की व्यवस्था उन्होंने लागू किया और देश के अंदर आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए उन्होंने कहा अब मेड इन इंडिया होगा। अब मेड इन चाइना नहीं, मेड इन इंग्लैंड नहीं, मेड इन जापान नहीं, अब सुई से लेके तोप तक हम बनाएंगे और मेड इन इंडिया होगा। जब मेड इन इंडिया होगा तब उन्होंने कहा मेक इन इंडिया होगा, और जब मेक इन इंडिया होगा तो उन्होंने कहा डिजिटल इंडिया होगा, जब डिजिटल इंडिया होगा तब न्यू इंडिया का सपना साकार होगा। तब मोदी जी ने कहा, आप लोगों ने देखा होगा कि अभी जब 15 अगस्त को उन्होंने लाल किले से तिरंगा लहरा रहे थे तो 3 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा कर रहे थे। वो तीनों हेलीकॉप्टर विदेश के नहीं थे, भारत के वैज्ञानिकों ने स्वदेशी हेलीकॉप्टर बनाया जिससे वो पुष्प वर्षा कर रहे हैं। और मुझको बताते हुए खुशी हो रही है, 104 उपग्रह जो एक साथ छोड़े गए वो भारत के वैज्ञानिकों ने तैयार किया। अब भारत के वैज्ञानिक सब कुछ बना रहे हैं और मोदी जी ने कहा है अब भारत सुई से लेकर के तोप तक बनाएगा, यानी आत्मनिर्भर भारत बनेगा। इसके लिए मेक इन इंडिया का सपना साकार होगा, और जब मेक इन इंडिया होगा, मेड इन इंडिया होगा, डिजिटल इंडिया होगा, न्यू इंडिया बनेगा, अब फिर दुनिया के अंदर भारत नंबर 1 के देश में खड़ा होगा। और मोदी जी ने कहा है कि जब हम शताब्दी वर्ष मनाएंगे, आजादी के 100 वर्ष हमारे पूरे होंगे, तो भारत एक विकसित भारत के रूप में दुनिया के अंदर अपना स्थान बनाएगा। मुझको लगता है कि मोदी जी ने भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाया है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाया है, भारत को आंतरिक और बाह्य दृष्टि से सुरक्षित किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के मूल मंत्र के साथ उन्होंने सबकी चिंता की है और इसीलिए आज भारत एक मजबूत भारत के रूप में, एक शक्तिशाली भारत के रूप में, एक वैभवशाली भारत के रूप में, आर्थिक दृष्टि से संपन्न भारत के रूप में भारत खड़ा हुआ है। 9 साल की उपलब्धियां पिछले 67 साल की उपलब्धियों पर भारी हैं। जो लोग कभी नहीं कर पाए, जो सोच नहीं कर पाए, वो 9 सालों में मोदी जी ने पूरा किया है। और हमको लगता है कि निश्चित रूप से आप सभी पत्रकार, बुद्धिजीवी पत्रकार मित्रों के माध्यम से मोदी जी की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचेगी और 2014-2019 के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए मोदी जी 2024 में और बहुत सारी सीटें जीत करके फिर से भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत बनते हुए विश्व गुरु के पद पर आसीन होता हुआ भारत एक विकसित भारत के रूप में तैयार होगा और हर किसी व्यक्ति की जो भी उसको सुख सुविधाएं चाहिए वो सब कुछ उसको प्राप्त होगी। यही इतना निवेदन आपसे करता हूं। आप सबका बहुत धन्यवाद और आभार करता हूं। आपने बहुत गंभीरता से मेरी बात को सुनी है। मैं जरूर आपसे निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि इन बातों को जनता तक आप पहुंचाएंगे और आपकी लेखनी की एक बूंद स्याही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के किए हुए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने में बहुत सहयोगी होगी। हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मित्र और प्रिंट मीडिया के सभी मित्रों का मैं धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पहली बात तो हम हारते नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी हारती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी या तो जीतती या तो सीखती है। तो हम सीखते हैं और जीतते हैं और अनवरत चलते रहते हैं और ये अब सब कारण और निवारण ये सब लोगों के पास है। और वोट आप परसेंटेज के हिसाब से आप कर्नाटक में देखोगे, हमारे और उनके वोट में कोई अंतर नहीं। हार जीत का मार्जिन कुछ और हो सकता है, लेकिन जितना वोट उनका मिला उतने वोट हमको भी मिला है। इसलिए हम हारते नहीं, हम सीखते हैं। तो हिमाचल में 0.9% का
मार्जिन रहा है, लेकिन फिर भी उनकी सरकार बनी है। बहुत सारा काम हिमाचल में और कर्नाटक में भी बीजेपी ने किया है। फिर भी जो रिजल्ट आया उसका हम लोग स्वागत करते हैं और आगे हमारी तैयारी चल रही है। लोकसभा के चुनाव में भारी जीत हमारी। क्या देखिए, बड़ी बात है कि अगर आजादी से लेकर के अभी तक आप देखेंगे, आज मैं वास्तव में ईमानदारी से अपने प्रबुद्ध पत्रकार मित्रों से कहूंगा कि आज मैं किसी के ऊपर कोई कुछ बोलने वाला नहीं था। मैं केवल उपलब्धियों पे बातचीत करता, लेकिन आपने एक शब्द कहा, मेरे पास बहुत सारे उसके वो हैं, लेकिन मैं ज्यादा उस पर कुछ बोलूंगा नहीं क्योंकि आप चले जाएंगे हमको लेके दूसरी दिशा में। तो मैं केवल इतना कहूंगा कि इतने सालों में लोगों ने कांग्रेस को बहुत अच्छी तरीके से देखा है, जाना है और पहचाना है, और उनका चेहरा सबके सामने है। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। दुनिया और देश मोदी जी को देख रही है और मोदी जी के कामों को देख रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, सरकार का कोई स्टैंड नहीं होता, ये पुलिस का केस है, जांच हो रही है, वो जो आएगा रिपोर्ट उसके आधार पर काम होगा। मेरे मित्र, मैंने कहा ये मेरा विषय नहीं, ये जांच चल रही, पुलिस कर रही, योजना नहीं। मैं इसको बताया ना कि किसी के, देखिए, अन्याय किसी के साथ नहीं होने पाएगा, सबको न्याय मिलेगा। देखिए, अभी हमारे वित्त मंत्री ने उस पर बहुत बड़ी बात, मित्र, बहुत अच्छी बात है, हमारे वित्त मंत्री जी ने अभी उस पर बोला था और विभिन्न चीजों को लेकर के मंथन कर रहे हैं लोग, आगे बहुत अच्छा। देखिए, हमारे थिंक टैंक लोग बैठे हैं, सोचेंगे, विचार करेंगे। अब वो ये बड़े लोगों का विचार है, वो हमारा नहीं है।